टीना को एक सिपाही ने ये बताया था कि उसने 2 लोगों को वहाँ से जिंदा निकलते हुए देखा, जिनमें से एक ने जर्मन जूते पहने थे, यानी कि बास्तोश। मटिल्डा को उसके अंकल कहते हैं कि हो सकता है वो दूसरा आदमी बास्तोश का दोस्त बिस्किट हो, पर मटिल्डा अब भी ये मानती है कि बिस्किट ने बास्तोश और मनेक को बचाया होगा। वो पेरिस फिर से जाती है बिस्किट की पत्नी से मिलने, जो शायद उन दोनों के बारे में जानती हो। पहले तो वो बात करने से इनकार करती है, पर उससे सब कुछ एक लेटर में लिखने का वादा करती है। और कुछ दिनों बाद वो मटिल्डा के लिए एक चिट्ठी लिखकर भेजती है। चिट्ठी में उसने अपने और बिस्किट के बारे में लिखा था, जो वॉर में जाने के बाद पूरी तरह बदल गया था। वॉर में हुई चीजों के बाद वो हमेशा के लिए डर कर रहने लगा और उन चीजों को भूल नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी और बास्तोश के बीच एक अफेयर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। चिट्ठी के अंत में वो ये लिखती है कि बास्तोश मारा गया था और बिस्किट एक हॉस्पिटल में बॉम्ब फटने की वजह से मारा गया। ये सब पढ़ने के बाद मटिल्डा परेशान हो जाती है और उसके लॉयर उसे फोन पर बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि मनेक और बाकी के 4 सिपाहियों की मौत हो गई थी और उन्हें एक कब्रिस्तान में दफनाया गया है। वो लड़का जिसे मटिल्डा बचपन से प्यार करती थी और जो बचपन से ही मटिल्डा का ध्यान रखता था, उसकी मौत की पक्की खबर सुनने पर मटिल्डा टूट जाती है। वो फिर भी मनेक को ढूंढना बंद नहीं करती और मानती है कि टीना की मदद से उसे कुछ पता चल सकता है। एक रात सेलेस्टिन पो मटिल्डा के डाले गए एड को देखकर उसके घर आता है और बताता है कि उसने मनेक को मरते हुए नहीं देखा और आखिरी बार जब उसने उसे देखा तब वो एक पेड़ पर कुछ लिख रहा था और तब उस पर गोलियां चली। सेलेस्टिन ने सिर्फ 3 लोगों को उसकी आंखों के सामने मरते हुए देखा। टीना के बॉयफ्रेंड एंजल को, रेलवे स्टेशन पर वेल्डिंग करने वाले फ्रांसिस को और बास्तोश को, जिस पर उसी वक्त गोलियां चली थी जब मनेक पर चली थी। सेलेस्टिन ये भी बताता है कि बास्तोश के जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बिस्किट ने वो जर्मन जूते बास्तोश से ले लिए थे। तो जो जिंदा बचकर आया है और जिसने जर्मन जूते पहने हैं वो बास्तोश नहीं है, जिसका ये मतलब है कि टीना गलत आदमी को ढूंढ रही है। ये सुनकर मटिल्डा की 3 सालों की बची हुई उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो आखिरी बार उस जगह जाना चाहती है जहां वो कैंप हुआ करता था। उस जगह पर जाने के बाद वो लोग एक कैफे में बैठकर मनेक के उस ग्लव के बारे में बात करते हैं जो सेलेस्टिन ने उसे दिया था। उनकी टेबल के पास बैठी एक जर्मन औरत उनकी बात सुनती है और मटिल्डा को कुछ बताती है। वो उसे बताती है कि उसका भाई उस वॉर में मारा गया था और उसके साथी ने बताया कि मरने से पहले उसने मनेक को देखा था। उसने उस फार्मर को भी देखा था जो 2 बार मौत के मुंह से बचकर निकला था और जिसे हर कोई मरा हुआ समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर टीना पकड़ी जाती है और इस बात का पता चलते ही मटिल्डा उससे मिलने जाती है। टीना तब उसे बताती है कि उसने जिन्हें मारा है वो सारे वो ऑफिसर्स थे जिनकी वजह से वो 5 सिपाहियों को मौत के मुंह में ढकेला गया था। प्रेसिडेंट ने उन 5 को माफ करने का फैसला किया था और उन्हें घर भेजने का ऑर्डर दिया था, पर उन्होंने वो ऑर्डर कभी बाहर ही नहीं आने दिया। और इस सब के बारे में एक मेडिक से पता चलने के बाद टीना ने उन सब से बदला लिया। जाते जाते मटिल्डा उसे एंजल की घड़ी देती है जिसमें उसे एक पेपर मिलता है। उसमें एंजल ने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और बदला लेने के बारे में ना सोचे। मटिल्डा और सेलेस्टिन ने एक चिट्ठी देखी थी जिसे फिर से देखने के बाद मटिल्डा को समझ आता है कि उस चिट्ठी में कोई कोड है और उस कोड को ढूंढते हुए मटिल्डा को एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज पढ़कर मटिल्डा उस जगह जाती है जो उस चिट्ठी में बताई गई थी और उसे तब पता चलता है कि वो चिट्ठी उस किसान ने भेजी थी जो वहां से जिंदा बचकर निकला था। वो एक बंकर में जाकर छिप गया था और तब उस बंकर में बिस्किट आया और उसने दम तोड़ दिया। तब वहां बिस्किट के साथ अपना सामान बदलकर वो वहां से निकला और उसने मनेक को देखा। मनेक की आंखों में जीने की चाह देखकर वो उसे अपने साथ वहां से बाहर ले आया, पर जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था वहां बॉम्ब गिरने पर सबकी मौत हो गई और वो अकेला एक रूम में बचा। उस दिन के बाद उसने मनेक को वापस नहीं देखा। किसान से बात कर मटिल्डा वहां से वापस अपने घर जाती है और तब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे एक चिट्ठी भेजकर बताता है कि मनेक जिंदा है। वो मटिल्डा से मिलता है और कहता है कि मनेक जिंदा है और ठीक है, पर वो अपनी याददाश्त खो चुका है।
और ये बात उसे एक औरत के जान पहचान वालों ने दी थी, जिस औरत के मरे हुए बेटे का टैग लेकर मनेक वहाँ से बाहर आया था और उसी औरत ने मनेक को अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया था। उस औरत की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है और मनेक अब अकेला है। 3 सालों तक मटिल्डा ने अपनी उम्मीद को खत्म नहीं होने दिया और हर किसी के कहने के बावजूद उसने मनेक को ढूंढना नहीं छोड़ा और अब वो फाइनली मनेक से मिलने जा रही है, जिसे ये तो पता है कि मटिल्डा नाम की एक लड़की उससे प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है, पर वो जानता नहीं कि वो लड़की है कौन। मटिल्डा को देखकर मनेक उससे उसके पैर के बारे में वही सवाल पूछता है जो उसने तब पूछा था जब वो दोनों पहली बार बचपन में मिले थे, और अंत में मनेक को ठीक देखकर और खुश देखकर मटिल्डा उसके साथ बैठ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।